गाइस वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश मैजिक। कहने का मतलब अंग्रेजी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, टुडे वी आर टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट एंड ऑट टू। इन तीनों का मतलब होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। SHOULD, शुड, मस्ट और टू। इन तीनों का ही मतलब होता है चाहिए। इनका कहाँ कहाँ यूज होता है ये हमें पता होना चाहिए बहुत बेहतर तरीके से, कि कैसे अगर शुड भी चाहिए होता है तो इसका कहाँ प्रयोग है, मस्ट भी चाहिए होता है तो कहाँ इसका यूज है, और टू भी चाहिए होता है तो ये कहाँ यूज है। गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो शुड होता है, जैसे कहते हैं ना कि ठीक है तुम्हें बाजार जाना चाहिए, यू शुड गो टू मार्केट। तुम्हें बाजार जाना, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। तो इस तरीके से ऐसे सेंस में जो हम नॉर्मली ऐसे कहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तो इस चाहिए के सेंस में हम शुड का यूज करेंगे। जैसे तुम्हें मार्केट जाना चाहिए, यू शुड गो टू मार्केट, तुम्हें मार्केट जाना चाहिए। लेकिन अगर मैंने कहा कि तुम्हें बाजार जरूर जाना चाहिए, जब जरूर आ जाए, बिल्कुल मस्ट, तो ऐसे जगह पे हम यहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे। यू मस्ट गो टू मार्केट, तुम्हें बाजार जरूर जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे मस्ट का। जब 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 भी जरूर चाहिए, जरूर जाना चाहिए, जरूर चाहिए के सेंस में है, तो वहां पे मस्ट लगाएंगे। अब रहा सवाल आट टू। ओट टू कहाँ यूज होता है? ओट टू का यूज होता है जब कभी हम अच्छी सलाह देते हैं। जैसे अच्छी सलाह कैसी होती है? हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये सब अच्छी अच्छी सलाह है। हमें जो है, मतलब जो एक तरीके से बिल्कुल एकदम फैक्ट हो, उस तरीके से जो है हम ऐसे जगह पे ought to का यूज करेंगे। हमें रोज, हमें जो है गॉड को मानना चाहिए, तो इस तरीके से ऐसे सेंस में हम ought to का यूज करेंगे। वी ओ यूज वी ought to, इस तरीके से ought to लगा करके उसके बाद में कोई भी अपना वर्ब जोड़ दो, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो गाइज ये था डिफरेंस शुड, मस्ट एंड ought to। एंड गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, अगर आप अंग्रेजी बढ़िया से बोलना चाहते हैं, तो हमारे 3 फार्मूले हैं बोलने वाले। 1 डजन बनाना फार्मूला पहला है, दूसरा है फ्रेंड्स फार्मूला, और तीसरा है ऑक्टोपस फार्मूला। 1 डजन बनाना फार्मूला, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि डजन आ गया, यानी कि दर्जन आ गया। जैसे मान लिया तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तो इससे हम एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस बनाएंगे। यू शुड गो, यू शुड नॉट गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। क्या तुम्हें जाना चाहिए? शुड यू गो, शुड यू नॉट गो, क्या तुम्हें नहीं जाना चाहिए? तुम्हें क्यों जाना चाहिए? वाई शुड यू गो, तुम्हें क्यों जाना चाहिए? तुम्हें क्यों नहीं जाना चाहिए? वाई शुड यू नॉट गो। तुम्हें कब जाना चाहिए? वेन शुड यू गो, तुम्हें कब नहीं जाना चाहिए? वेन शुड यू नॉट गो। यानी कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके साथ, कितने देर, इन तरीके से WH फैमिली को हम लगा करके, क्वेश्चन वर्ड लगा करके, हम इसको निगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी बनाएंगे। इस तरीके से 12 सेंटर बनाने की रोज डेली कला सीखेंगे। एक तो ये हो गया। इसके टेंस के अकॉर्डिंग 12 हैं, मॉडल्स 13 हैं, इसमें पेसिव वॉइस हो गए। टोटल 50-60 स्ट्रक्चर हैं। अगर हम रोज प्रैक्टिस करते हैं तो 50-60 दिन में खत्म हो जाएंगे, और 50% हम फिर अंग्रेजी समझ जाएंगे। उसके बाद नंबर आता है हमारा फ्रेंड्स फार्मूला। किसी भी चीज़ को हम फ्रेंड्स बना लेंगे। सपोज करो मैं दीवार को ही फ्रेंड्स बना लेता हूँ अपना दोस्त, और मैं दीवार से बात कर रहा हूँ ऐसे बैठ करके अकेले। हाय दीवार, हाउ आर यू? आई एम फाइन, एंड यू? आई एम ऑल्सो फाइन। I think you are ill. No, no, I am not ill. I am fit. And you tell me something about. I am also fit because I go to gym daily. तो आप इस तरीके से कोई भी नॉन लिविंग चीज हो जिसमें जानना, उसको दोस्त बना लो, और ऐसे आप अकेले में से बात करो। तो इससे क्या है कि कभी दीवार से बात करोगे, पंखे से बात करोगे, बल्ब से बात करोगे, जमीन से बात करोगे, आसमान से बात करोगे, तो आपकी अंग्रेजी जो है सुधार होगी। ठीक इसी तरीके से जितने भी बेजान चीजें जिसके अंदर जान नहीं है, उन सब चीजों से ऑक्टोपस फार्मूले के तहत हम 8 रीजन लिखेंगे। 8 रीजन क्या? मान लिया, चलो हम
फिर दीवार को ही लेते हैं। दीवार में हम 8 जो है चीज लिख देते हैं। दीवार छोटी है कि बड़ी है, दीवार मोटी है कि पतली है, दीवार आरसीसी सीमेंटेड है या कच्ची मिट्टी की है, दीवार में क्या लागत आई होगी बनने में, ये दीवार कहाँ है। ऐसे 8 रीजन लिख करके और उसको हम अच्छा मन में ही 8 रीजन बना लेंगे और उसके बारे में हम बोलेंगे। जैसे इट्स अ वॉल, मतलब यह दीवार है, एंड इट्स अ वेरी लार्ज, यह बहुत बड़ा है, एंड इट इज आल्सो वेरी वाइड, यह बहुत चौड़ी भी है, एंड आई थिंक इट इज इन कनॉट प्लेस, यह कनॉट प्लेस में है, एंड इट इज यूज्ड फॉर डिवाइडर्स, मतलब एक तरीके से घेरने के काम में आता है। तो इस तरीके से हम 8 सीजन कोई भी बोल देंगे तो ये तरीका है। तो यानी कि 1 डजन बनाना, ऑक्टोपस फार्मूला और फ्रेंड फार्मूला, 3 ही फार्मूले हैं इस पूरे दुनिया में जो कि आप अंग्रेजी आपको बोलने का बहुत बढ़िया से सिखा देंगे। और चौथा फार्मूला मैं आपको ऐसे गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ। चौथा फार्मूला ये है कि आप रोज डेली ऐसे वीडियो बनाएं, इन्हीं 3 फार्मूलों पे आप वीडियो बनाएं, आप गारंटी के साथ 4-6 महीने में अंग्रेजी बोलने लगेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें आएगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग भी अंग्रेजी बढ़िया से सीखें और अपने घर में सब लोगों को सिखाएं, अपने आस पड़ोस में सिखाएं, बिकॉज इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इफ वी हैव ए नॉलेज अबाउट इंग्लिश देन वी कैन गो एनीवेयर। आई मीन हम कहीं भी जा सकते हैं या जाते हैं, देन दैट वी कैन कम्युनिकेट एवरी प्लेस। तो हम वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं और हमें ऐसा महसूस होगा कि हमें जो है सब कुछ आता है और एक सामान्य तरीके से जैसे अपने यार दोस्त में रहते हैं ऐसे हम वहाँ भी सामान्य तौर पे फीलिंग करेंगे और अंदर से आत्मविश्वास रहेगा और अपने ज़िंदगी को बढ़िया से इंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज, आई वुड लाइक टू say you that please do it and improve your English and enjoy all over the world. Thank you. Bye bye.